नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। कल आपके साथ शेयर किए थे कि आज के दिन रेंज बाउंड होने वाला है, बहुत सही टाइप का मूवमेंट देखने वाले हैं। तो वही हुआ, एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी था। तो उसकी हिसाब से ये वाला जो मूव दिख रहे हो, ये है आपका एक्सपायरी मूव। और यहाँ पे जो सिचुएशन बना हुआ था, यहाँ से तो एक ट्रेडिंग सेटअप मिला हम लोगों को। फिर वापस अगर देखें तो ट्रिकी नॉइज भी शुरू हो गया था। यहाँ से अगर देखें तो ये वाला जो जोन है, यहाँ पे ट्रिकी नॉइज था। उसके बाद एक एक्सपायरी मूव आया, उसके पहले एक टेक्निकल मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिला आज के दिन। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। ये जो फेज दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिकी नॉइज वाला फेज था। तो उसके बाद एक्सपायरी वाला मूव था और यहाँ पे टेक्निकल टाइप का मूव था। कल आपके साथ शेयर किए थे कि नीचे के तरफ गैप डाउन के साथ खोल सकते हैं या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आ सकते हैं। आएगा ज्यादा से ज्यादा आपका 24,720 इसके आसपास। यहाँ से वापस ऊपर की तरफ अब देखने वाले हैं और टारगेट भी आपके साथ शेयर किए थे। ये जोन अगर पार कर देते हैं तो ऊपर के इस जोन पे आप देखोगे। तो वही हुआ आज के दिन। नीचे तो गैप डाउन नहीं खोला, मगर गैप अप जरूर खुला और टारगेट हिट हो गया। मगर हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि गैप अप अगर हो जाता है टारगेट के आसपास तो ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिलेगा। अगर इस जोन पे अगर बाजार खोलते, थोड़ा सा नीचे आते या इस वैसे ही ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करते तो ट्रेडिंग सेटअप आज मॉर्निंग में हम लोगों को एक स्कैल्पिंग मूव देखने के लिए मिल जाता ऊपर के साइड। मगर ये नहीं होके क्या हुआ कि यहाँ से गैप अप हो गया, टारगेट भी अचीव हो गया, हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए। जो बाइंग साइड का ट्रेड था वो आज के दिन नहीं हुआ। फिर आपके साथ क्या शेयर किए थे, ऊपर जब जाएगा तब देखना पड़ेगा कि रिवर्सल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो सेलिंग प्रेशर आएगा और वापस नीचे की तरफ हो जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। कोई सेटअप देखने के लिए मिला। यहाँ पे अगर देखें तो ये जोन ब्रेक करने के बाद ही हम लोग को एक सेल मिला और बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर पाए। तो उसके बाद ये वाला एक्सपायरी मूव था। आप लोग जानते ही हो कि एक्सपायरी जो मूव था तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मोमेंटम चालू होता है। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनाया है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन था। गैप अप अगर हो गया तो टारगेट तो अचीव हो गया, मगर यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग को ट्रेडिंग करने के लिए बाइंग का मौका नहीं मिला, सेलिंग का जरूर मौका मिला। ये अगर जोन देखते हैं, ये जोन ब्रेक करने के बाद ही एक मोमेंटम ट्रेड हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद यहाँ इस फेज में मार्केट एक बार नॉइस क्रिएट किया, उसके बाद एक्सपायरी मूव आया। कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए आप लोग गैप आप देख सकते हो। तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में गैप अप हो सकते हैं, जो कि है आपका 24,920। इसको भी अगर पार कर देते हैं भाई, यहाँ पे अगर गैप अप होता है उसके बाद अगर स्ट्रेट मूव होता है तो 24,980 इसके आसपास जा सकते हैं। अगर इस जोन के पास आते हैं, फिर अगर नहीं क्रॉस करके चलने लगते हैं तो रिवर्सल होगा और यहाँ से सीधा नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा। तो गैप अप होने के बाद देखिएगा कि डीप ले रहा है कि नहीं। अगर बाजार में देखे तो गैप अप होने के बाद अगर डीप ले रहा है, उसके वो चेस कर रहा है मगर जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनेगा और यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में ही होगा। उसके बाद क्या देखना है कि बाउंस कितना आ रहा है। बाउंस होने के बाद अगर देखते हैं कि प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो नीचे की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ तक आ सकते हैं वापस। अगर नहीं होता है तो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा और ऊपर के साइड जाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और उस हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल निकलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कल के लिए क्या मोमेंटम सिचुएशन रह सकता है। और यहाँ पे ट्रिकी नॉइस अगर रहते हैं तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर नहीं नॉइस रहते हैं तो, क्योंकि कल एक्सपायरी तो मंथली का हो गया, प्रीमियम बहुत हाई है, तो अभी आप अगर ट्रेड करने जाओगे तो प्रीमियम ड्रॉप होने का चांसेस बढ़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रीमियम तो बढ़ नहीं पाएगा, थोड़ा नीचे ऊपर होता रहेगा और प्रीमियम ड्रॉप होता रहेगा। ऐसे ही सिचुएशन होता है। अगर मोमेंटम मिलता है तो वापस इस ट्रेड को ऊपर तक लेने का कोशिश जरूर करेंगे।
उसके बाद क्या देखना है, ये फर्स्ट हाफ के अंदर अगर हो जाते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं देखना है। अगर बन रहा है तो वापस इस लेवल तक या इससे ऊपर पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद टारगेट आएगा। अगर इस फेज में रिवर्सल जोन आता है तो यहाँ तक नीचे तक जहां तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर हो सकता है कि यहाँ पे नीचे के तरफ इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे यहाँ पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है। मगर यहाँ पे आने के लिए सीधा नहीं गिरेगा, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनाएगा, उसके हिसाब से नीचे की तरफ टारगेट सेट होगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, गैप अप हो सकते हैं। कल के दिन अगर देखें कि गैप अप अगर खुल गया 55,880 इसके आसपास, यहाँ से अगर ऊपर थोड़ा सा भी गया या नीचे आपका एक डीप लिया, एक चेस करने के लिए ऊपर जाएगा जरूर। फिर इंट्राडे में जो स्विंग लो है, ये लो को अगर ब्रेक कर देते हैं तो वापस नीचे की तरफ आने का चांसेस बनेगा। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ऊपर से मोमेंटम बहुत सारा चाहिए। आज एक्सपायरी मुक्त था, इसीलिए ऐसे मूवमेंट देखने को मिला। कल एक्सपायरी नहीं है तो इतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो नीचे की तरफ पहले आएगा। अगर इस जोन के आसपास या इससे भी नीचे मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक आप ट्रेडिंग सेटअप बंद रखते हैं। अगर मोमेंटम लॉस होता है, एक बार ट्रेडिंग सेटअप से निकालिए, उसके बाद देखिए रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो वापस यहाँ से क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा और उसी टाइम हम लोग पोजीशन लेवल निकलने के बाद ऊपर कितना मूवमेंट मिल सकते हैं उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान करेंगे। अगर इस लेवल के आसपास जाने के बाद अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो वापस नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। इसी हिसाब से एक बड़ा मूव होने का चांसेस बन जाएगा, मगर ये होने का जो चांसेस है ये कम लगता है। यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न ही बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगर मॉर्निंग में गैप अप होता है उसके बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं फिर एक बार चेस करने का कोशिश करेगा। अगर फेल होता है तो नीचे की तरफ एक बहुत मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। अगर फेल नहीं होता है तो यहाँ से वापस उठ के ऊपर आपको 56,100 टू 300 यहाँ तक टारगेट ऊपर तक मिल सकता है। इससे बढ़िया मूवमेंट कल के दिन नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब जानते ही होंगे कि मार्केट में अभी सिचुएशन रेंज बाउंड का चल रहा है और कल नया मंथ का पहला दिन है, प्रीमियम ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रीमियम पहला फर्स्ट हाफ में तो शूट करेगा, मगर जो सेकेंड हाफ में जो मूवमेंट बनने वाला है वो रेंज बाउंड टाइप का ट्रिकी नॉइज वाला बन सकता है और उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर सेकेंड हाफ में होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो ट्रेड कीजिएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न होता है तो रेंज बाउंड का सिचुएशन बन सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।